जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। भज श्री रामं भज श्री रामं, श्री रामं भज विमलमते। भज श्री रामं भज श्री रामं, श्री रामं भज विमलमते। भज श्री रामं भज श्री रामं, श्री राम भज विमलमते। भज श्री राम भज श्री राम, श्री राम भज विमलमते। भज श्री राम भज श्री राम, श्री राम भज विमलमते। भज श्री रामं भज श्री रामं, श्री रामं भज विमलमते। भज श्री रामं, श्री रामं भज विमलमते। भज श्री रामं भज श्री रामं, श्री रामं भज विमलमते। भज श्री रामं भज श्री रामं, श्री राम मम भज विमलमते। श्री प्रवचन पीयूष जी। पृष्ठ 261। परंतु रजोगुणी हमेशा चंचल होता है, उसका तो एक काम लालच भी है। रजोगुणी भावना हमेशा चलायमान होती है। जिसमें भावना हो, जब तक उसमें विश्वास ना जम जाए तथा संदेह रहित ना हो जाए, तब तक आराधना करना कठिन है। मानव राम नाम पर अपना निश्चय बिठावे तथा अपने दिल को खाली करके राम नाम का जाप करे। जब दिल की थैली विषय वासनाओं से भरी हो, तब तक राम नाम का रंग उस पर चढ़ ही नहीं सकता। उस थैली को खाली करके अनन्य भाव से आराधन करो। ज्ञान योग में भली प्रकार स्थिर होकर अपने विचारों को पक्का करो, तब भगवत भक्ति आप ही प्राप्त हो जाएगी। बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही सुंदर है कि सबसे पहले तो अगर भावना है और अगर उसमें विश्वास नहीं है, जब तक उसमें विश्वास नहीं जम जाता या संदेह रहित नहीं हो जाता, तब तक आराधना करनी बहुत कठिन है। राम नाम पर सबसे पहला फिर है राम नाम पर अपना निश्चय बिठाना तथा अपने दिल को खाली करके राम नाम का जाप करना। जब दिल की थैली विषय वासनाओं से भरी हो, तब तक राम नाम का रंग चढ़ नहीं सकता। थैली को खाली करके अनन्य भाव से आराधन करो। सो जब हमें विषय वासना चाहिए, जब हमें और चीजें चाहिए प्रभु के अलावा, तब तक रंग नहीं चढ़ता असली। राइट, तब तक नहीं। तभी महाराज ने कहा कि
तब तक भगवत भक्ति आप ही प्राप्त हो जाएगी। जब ज्ञान योग में भली प्रकाश स्थिर होकर विचारों को पक्का करेंगे तो थैली खाली ही करनी पड़ेगी, तब जाके काम बनेगा। बहुत ही अनुरूप इसके, जैसे आज महाराज का तो सदा ऐसे ही रहा है, जो पढ़ा रहे होते हैं उसके अनुरूप ही प्रश्न आता है और लेते भी हैं, ताकि हम बहुत अच्छे से समझ सकें कि जो उन्होंने कहा है वो कितना कितना सही बैठता है। किसी ने पूछा कि हम कह तो रहे हैं हाँ राम हमारा मंगल करते हैं, मंगल हो रहा है, लेकिन अगर किसी का फाइनेंशियल लॉस हो जाता है राइट, तो फिर हम कहें कि मंगल हो रहा है, ये ना दिखता नहीं है, क्या दिखता नहीं है। क्योंकि यहीं पे महाराज जी कह रहे हैं, क्योंकि जो मंगल हो रहा है उसको हमने समझा नहीं है कि क्या मंगल हो रहा है, राइट। हमने समझा नहीं है कि जब हम कह रहे हैं कि मंगल हो रहा है उसका मतलब क्या है। मंगल होने का, संत वाणी में मंगल होने का मतलब है कि मेरे जो आत्मा के ऊपर जितने आवरण हैं वो समाप्त होते जा रहे हैं। लेकिन मंगल होना जो संसारी लैंग्वेज में, अगर हम संसारी लैंग्वेज देख रहे हैं, मंगल होना मतलब मेरे काम बन रहे हैं, मेरे काम चल रहे हैं, मेरा काम ये हो रहा है, मेरा काम वैसा हो रहा है। ये जो मटेरियलिस्टिक सफलताएं हैं, इसका मतलब मंगल होना मानते हैं कि मंगल हो रहा है जी, मंगल हो रहा है, होके रहेगा। तभी कहते हैं अभी तो दिख नहीं रहा मुझे, पर होके रहेगा, होके रहेगा। बट महाराज कह रहे ये बात नहीं हो रही, लेकिन महाराज ने कहा विषय वाला ही है, राइट। जब तक खाली नहीं होगा तब तक भक्ति का रंग नहीं चढ़ेगा, तब तक जो रियल सेंस में हम कह रहे हैं मंगल हो रहा है, मंगल हो रहा है, वो फिर वो नहीं आएगा। वो हम अपने जो काम बन रहे हैं संसार के, उसी को देखते जाएंगे, मंगल हो रहा है, मंगल हो रहा है, क्योंकि हमारी दृष्टि संसार की है। लेकिन अगर हम रियल सेंस में मानते हैं कि मंगल हो रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है मेरा प्रयोजन क्या है, उद्देश्य भी तो पक्का होना चाहिए ना कि हमारा उद्देश्य क्या है। अगर मेरा पर्सनल उद्देश्य है कि मुझे परिस्थितियों में स्थिर रहना है, और मुझे चाहे अपमान हो रहा है, चाहे इधर से अपमान हो रहा है, उधर से अटैक हो रहा है, उधर से हो रहा है, मैं आराम से अपना राम नाम में मस्त होके काम करूं, है ना। चाहे परिस्थितियां जैसी मर्जी हैं, चाहे इमोशंस हिले जा रहे हैं, चाहे ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब कुछ, लेकिन अगर मैं आनंदित रह सकती हूँ, ये मेरा अपना पर्सनल उद्देश्य है। जरूरी नहीं सबका उद्देश्य ये हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वो जो भिक्षुक चल रहे हैं, उनका उद्देश्य है कि हमारा मैसेज संसार तक पहुंचे, ये उनका मैसेज है, राइट। यहाँ पर हम यहाँ आते हैं, मेरा मकसद है कि मैं अपना एक अच्छी शिष्य बनूं, और जैसी भी परिस्थितियां आती हैं उसमें आराम से, बहुत अच्छा आनंद, अंदर आनंद है और हिल नहीं रहा अंदर, ऐसे ये सबका अपना अपना पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है, अपना पर्सनल उद्देश्य होता है। लेकिन अगर हमारा उद्देश्य विषय वासनाओं का है, बच्चे सेटल हो गए, ये हो गया, वो हो गया, ये काम बन गया, वो काम बन गया, इसे मंगल होना मान रहे हैं, तो सही नहीं है। वो मंगल होना तो आध्यात्मिक तौर पे है कि हम स्थिर है, कि अच्छा ये लॉस हो गया, चलो अब क्या करना है, चलो शुरू करें अब नया। अच्छा कुछ नहीं है, खाली है, कोई कुछ करने को नहीं मिल रहा, अच्छा चलो अपना पॉजिटिविटी बढ़ाते हैं, अपने नगर के लिए कुछ करते हैं, अपना ये कुछ करते हैं, है ना, अपना भजन कीर्तन बढ़ाते हैं। अगर बहुत समय है चलो भजन कीर्तन, लेकिन ये आसान नहीं होता, लेकिन करना होता है, क्योंकि हम उन अपने प्रारब्धों को चीर रहे होते हैं ऐसे, राइट। अपने प्रारब्धों को चीर रहे होते हैं। हर एक की सिचुएशन अलग होती है, एक गृहस्थ की, एक महिला की, एक उन लोगों की जो दूसरों पर आश्रित है, सबकी सिचुएशंस बहुत अलग होती हैं। और भक्ति करना भी कोई आसान नहीं होता,
भक्ति में लगन लगनी, भक्ति कर पाना। आपके पास सारा दिन खाली है लेकिन आप भक्ति नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आपका मन है कि भी हमारे काम बन जाएं। सो इट इज नॉट एट ऑल इजी, राइट? सो इसलिए ये क्लैरिटी बहुत होनी चाहिए कि अगर भक्ति चाहिए, जिसे महाराज ने कहा कि भक्ति अपने आप रंग लेके आएगी जब हम विषय वासनाओं से हमारा जो मन है वो हटेगा। जब उन चीजों से हटेगा तब जाके भक्ति अपने आप उमड़ती है, अपने आप सब कुछ करती है। तो बट ये आसान नहीं होता। कोई कहे नहीं तो क्या हुआ, जाप कर लो और जाप कर लो, ये नहीं। वो लोग फिर ऐसे ही बोल रहे हैं क्योंकि उन पर सहज से कृपा हुई है। लेकिन भक्ति में ना मन लगना, भक्ति ना कर पाना और फिर आप उसमें कर रहे हैं, वो बात बिल्कुल अलग होती है। कईयों के लिए बहुत इजी होता है ये सब कहना, लेकिन कईयों के लिए बहुत हार्ड होता है ये करना, बहुत ज्यादा। इसके लिए बड़ी गुरु कृपा बड़ी चाहिए होती है, ये चीज है। सो हर कोई भक्ति के मामले में भी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकता। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। हर कोई भक्ति के मामले में भी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकता। अरे करो ना, जाप करो, जाप के मौके दिए, करो ना, बैठो ना, है ना? तो ये चीज है। पर परमेश्वर कृपा करें कि जो लोग सच्चे मन से और सच्ची लगन से और बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत चाहते भी हैं, मेहनत भी कर रहे होते हैं, उन पर सच में भक्ति रंग लाएं और उन सब के काम भी बने। परमेश्वर काम इसीलिए बनाए ताकि भक्ति उछाले मारे, है ना? या ये बात है। सो पर बहुत कृपा है, बहुत गुरुजनों की कृपा है और बहुत ज्यादा सब पर बहुत कृपा है। पर और कृपा हम पर दिख सके उसके लिए तो अपने प्रारब्ध ही चीरने होते हैं, है ना? वो भी महाराज ही बल देते हैं, वो भी गुरु कृपा करते तभी संभव होता है, वरना नहीं संभव होता। ये तो पक्का है। सो सब पर कृपा बरसे सब गुरुजनों के श्री श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय।